मेरे सनकादि भगवान, हे मेरे सतगुरु, ये नारद जी के सतगुरु हैं माताओं भाइयों, पता है आपको? ये सतगुरु हैं देवर्षि नारद की। हे मेरे सतगुरु, मैं तीर्थाटन में गया था, चारों धाम की यात्रा में गया था, गया काशी, पुष्कर, नैमिषारण्य, सब जगह गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, सेतुवंद रामेश्वर में गया, श्रीरंगपट्टनम में गया, रंगनाथ भगवान के दर्शन भी किए, चारों धाम गया, जगन्नाथ द्वारिकानाथ, सब जगह घूमा, मन को शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा वृंदावन धाम जाऊंगा जहां भगवान की अनंत लीलाएं हुई, तो वृंदावन धाम जाकर के मेरी मन को शांति मिलेगी। और जैसे मैं वहां गया न, यमुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु, जहां भगवान श्री हरि नारायण की अनंत लीलाएं हुई, ऐसे श्री हरि नारायण वृंदावन विहारी की वो पावन धरती में जैसे मैं गया, जमुना माँ का दर्शन किया। मेरी माँ कालिंदी, कितना सौभाग्य है माताओं हमारा, जो उठते हैं हम और माँ जमुना का दर्शन करते हैं, माँ कालिंदी का दर्शन करते हैं नहीं, और दुनिया मेरी माँ के दर्शन के लिए तरस जाती है। गंगा और यमुना के दर्शन के लिए दुनिया तरसती है, मेरे बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए दुनिया तरसती है। और हम उत्तराखंड के लोग कितने भाग्यशाली हैं, जो उठते हैं तो सामने माँ गंगा और यमुना का दर्शन करते हैं। हम गंगा यमुना के अंतर्वेदी के लोग, हम बद्रिकारण्य और केदारखंड की पावन धरती के उत्तराखंड के लोग कितने भाग्यशाली हैं, जिनके आराध्य नहीं, जो सनातन ब्रह्म सत्ता है, जहां नित्य निवास करती है, नित्य विहार करती है, नित्य जिनकी यहाँ तपस्थली रही, मेरी बद्रीनाथ, मेरे केदारनाथ और मेरी माँ गंगा यमुना की। देख रहे देवर्षि नारद उन्हीं के चरणों में गए, वृंदावन बिहारी की वो पावन धरती, जहाँ जमुनोत्री से मेरी माँ कालिंदी शनै शनै बहती हुई, प्रवाहित होती हुई, कल कल छल छल धारा प्रवाहित करती हुई, इस भारत राष्ट्र की धरती को सस्य श्यामला करती हुई, हरी भरी बनाती हुई, इस देश को समृद्ध बनाती हुई मेरी माँ गंगा यमुना, जैसे वहां कालिंदी पहुंची है वृंदावन की पावन धरती में, नारद जी ने माँ का दर्शन किया, मज्जन पान स्नान अवगाहन किया, तो इतने में दृष्टि सन्मुख पड़ी, एक माँ रो रही है। गुरुदेव, मैंने क्या देखा? नारद वाच, क्या करें नारद जी? एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, वृद्धो द्वैपतितो पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदतिश्च तयो पुरा। स्वामी जी, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे सनकादि भगवान, मैं वृंदावन की पावन धरती में शांति पाने के लिए गया, लेकिन महाराज तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा। हे मुनीश्वर सुनो, जिसके वजह से मैं दुखी हूं, आप कह रहे हैं कि क्यों दुखी हो, क्या दुख है तुम्हें? महात्मा तो दुखी नहीं होता है, साधु संत तो दुखी नहीं होता है, तो स्वामी जी मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। जो दृश्य मैंने देखा न, जो आश्चर्य मैंने देखा, वो अघटित घटना जो मेरे जीवन में घटित हुई स्वामी जी, उसी घटना को देख करके मैं द्रवीभूत हो गया स्वामी जी। तो सनकादि भगवान बोले, क्या घटना ऐसी हुई भाई नारद जी, क्या दृश्य तुमने देखा? तो कह दिया महाराज, एक युवती थी, एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानस, एक तरुणी है, युवती है, 18-25 साल की जवान लड़की है स्वामी जी, और उसके अगल बगल में 2 अधेड़ पुरुष हैं, 90-100 साल के बुजुर्ग पड़े हैं, और कैसे पड़े हैं? बेहोश पड़े, मृतप्राय पड़े, उनमें के श्वास चलते तो लगता ये जिंदा है, लेकिन वैसे महाराज वो मृतप्राय। जब उस युवती को, बाला को मैंने देखा, जिसके अगल बगल में वो अधेड़ वृद्ध अचेतन मृतप्राय बेहोश 2 अधेड़ पुरुष, वृद्ध पुरुष मैंने जब देखे, और वो जब रो रही, शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदतिश्च तयो पुरा, चारों ओर कातर दृष्टि से देख रहे, गहरी और लंबी लंबी सांस लेकर के वो बिलख बिलख के रोते हुए देख रहे, कोई मेरा दुख दूर करे, कोई महात्मा आएगा, कोई साधु आएगा,
कोई महापुरुष आएगा मेरा दुख दूर करेगा। वो बेचारी रो रही है, मैंने उसको देखा, उसने भी मुझे देखा, अभिवादन किया, प्रणाम किया। उसने तुरंत प्रश्न किया, बालो बाचे भोभो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशया। आहा, भोभो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघ हरम परम। हे स्वामी, रुको, ठहरो और पहले मेरे दुख को दूर करो स्वामी जी। क्यों? क्योंकि संतों का दर्शन दुख निवारक होता है, अघ विनाशक। अघ कहते पाप के लिए, पाप विनाशक, दुख विनाशक होता है। स्वामी जी आप ठहरो कुछ क्षणों के लिए और मुझ दुखियारी माँ के दुख को दूर करो। तो मैंने पूछा, माँ तुम कौन हो? काशी तुम का बीमा से